मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश की तमाम सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। भले ही खराब सड़कों की मरम्मत का सिलसिला 6 अक्टूबर से शुरू हो गया हो, लेकिन मरम्मत की स्पीड और उसका तरीका सबको पता है। अब भी 80% से ज़्यादा सड़कें मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। इन सड़कों पर रोज़ हादसे हो रहे हैं और रोज़ लोग मौत का शिकार बन रहे हैं या घायल हो रहे हैं, लेकिन ना मंत्री सुध ले रहे हैं और ना ही अफसर। लेकिन ये मामला ज़रा अलग है और एक नज़ीर भी। यह मामला नेशनल हाईवे का है। वहाँ गड्ढे की वजह से एक कार दुर्घटना हुई तो पीड़ित वकील ने सीधे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से शिकायत कर दी। मंत्री जी ने भी 2 घंटे के अंदर सड़क की मरम्मत करवा दी और जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई भी हो गई। मनोज जी, ये तो अनोखा मामला है एक तरह से, और एक संदेश देने वाला भी है कि किस तरह से यदि मंत्री चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अब राजधानी में सीएम के कहने के बावजूद गड्ढे अभी तक नहीं भरे और यहाँ तो लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, छिंदवाड़ा से मामला है। बैतूल के एक वकील का मामला, जो अपनी माताजी को लेकर आ रहे थे इलाज कराकर, और उनकी कार एक गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की ट्विटर के माध्यम से मंत्री नितिन गडकरी को, केंद्रीय परिवहन मंत्री को टैग किया। और इसका असर ये हुआ कि 2 घंटे के अंदर NHAI के अफसर वहाँ पहुँचे मौके पर, और जिस कंपनी को इस सड़क का ठेका दिया गया था, तो कहा यह गया है कि उस कंपनी ने वहाँ खुदाई कर दी थी, लेकिन वहाँ कोई ना साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया था ताकि लोगों को पता चल सके ये सड़क खराब है, जिसके कारण ये घटना हुई। 2 घंटे के अंदर उस सड़क का पेचवर्क किया गया, सड़क की मरम्मत की गई। इसके साथ ही इतने भी मामला नहीं रुका कि जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया था उसके खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही NHAI ने उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की है। तो एक नज़ीर है कि कैसे अगर मंत्री चाहें तो कैसे ब्यूरोक्रेसी से वो काम करा सकते हैं। भोपाल की अगर हम बात करें, हम देखें कि पहले 80% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा सड़कें खुद ही पड़ी थी। आज भी हम देख रहे हैं कि सड़कों के वही हाल है। कि आज हम देख रहे हैं कि नवरात्रि या उसके पहले गणेश जी के विसर्जन के समय कि किस प्रकार हिचकोले खाती हुई मूर्तियाँ निकली है। लोगों को रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक भी सड़क ऐसी नहीं बची, चाहे वो हाईवे की सड़क बची हो, चाहे वो अंदर की जो सड़कें, चाहे वो नगर निगम की हो, CPA की हो, TPWD की हो, कि जो खुद ही ना हो। पहले ये डेडलाइन शुरू की गई थी कि 1 तारीख से 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी, लेकिन फिर अफसरों ने दलील दी कि अभी मानसून गया नहीं है, 6 अक्टूबर से गड्ढे भरे जाएंगे। हम होशंगाबाद रोड की हालत देख लें, विदिशा रोड की हालत देख लें, या शहर के अंदर की हालत देख लें, बल्लभ भवन के सामने की हालत भी अगर हम देख लें तो धूल का गुबार उड़ रहा है। वहाँ पे मरम्मतों की ज़रूरत है वहाँ, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक आदमी ने शिकायत करता है और NHAI के अफसर तुरंत संज्ञान लेते हैं। ये एक नज़ीर है, क्योंकि हम इसके पहले हमने देखा था सुषमा स्वराज के समय, या हमने देखा था कि रेल मंत्री के समय, कि चलती रेल में किसी यात्री ने ट्वीट किया कि उसके बच्चे के लिए दूध की ज़रूरत है, अगले स्टेशन पर उसको सब कुछ मुहैया हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में ये आराम से हो सकता है, भोपाल या तमाम जगह कर सकते हो, क्योंकि पास पूरा एक लंबा चौड़ा अमला होता है। भोपाल की बात करें हम तो कई बार हम देखते हैं कि जो सड़क नगर निगम की होती है वो ख़राब होती है तो वो कहते थे PWD की जिम्मेदारी है, PWD की होती तो वो कहते हैं नगर निगम की जिम्मेदारी है। लेकिन मनोज जी, दोनों की सड़क होती है तो एक मामला भी है, आपके भी संज्ञान में होगा कि पिछले दिनों इसी तरह का एक मामला हुआ था और जब पुलिस ने जांच की तो जिम्मेदार वाहन चालक को ही ठहराया है कि सड़क पर इंदौर का मामला था। बिल्कुल, और उसकी जिम्मेदारी वाहन चालक की कि आपको वाहन चलाकर संभाल कर चलना था। तो ये वाकई में 2 नज़ीर हैं। इंदौर के इस मामले की आप बात कर रहे हैं और उसमें भी जो पीड़ित पक्ष है, जो वाहन चालक था, जिसकी माताजी या परिवार के एक आदमी का एक्सीडेंट में घायल हुए थे, इसके बाद उसने शिकायत की थी, हज़ारों रुपये इलाज में लगे। इसके बाद भी पुलिस ने उसी को खिलाफ दोषी कराने की कार्रवाई कर दी। इसके पहले जबकि हम देखते हैं कि ऐसे तमाम सारे मामले हैं और पहले भी अतीत में ऐसे आदेश थे कि अगर ठेकेदार की लापरवाही से या जो सड़क निर्माता है उसकी लापरवाही से अगर घटना होती है तो उसके खिलाफ FIR कराई जाए। 1-2 FIR हुई भी ऐसी, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन मनोज जी, इस तरह की कार्रवाई होंगी तो निश्चित तौर पर ठेकेदार भी सतर्क रहेंगे और अधिकारी भी सतर्क रहेंगे संबंधित विभाग के। तो क्यों प्रशासन पीछे हटता है या सरकार पीछे हटती है? यदि इंदौर के मामले का हम जिक्र किया है तो यदि गड्ढे में गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह के गडकरी जी ने उदाहरण पेश किया है। देखिए, स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो एक नेक्सस एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेताओं का अफसरों का बन गया है। वो रोड के ठेके नेता ले रहे हैं या उनके चहेते ले रहे हैं, जिसके कारण कार्रवाई होती नहीं। हम भोपाल की अगर बात करें तो गैस पाइपलाइन डाल रही है कि होम घर तक गैस जो है कनेक्शन से मिलेगी, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गया, सड़कें खुद ही पड़ी है। जो उसके किनारे साइड बोर्ड लगाए गए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए, पड़े हुए सड़कों पर, आंधी आती है सड़क पर गिर जाते, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, सर्विस लाइन पर खुदाई चल रही है, कहीं ये पता ही नहीं चलता आपको। महीनों हम देख रहे हैं, होशंगाबाद रोड पर आप देख लीजिए, महीनों से सड़कें सर्विस लेन बंद है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी एक और बात है
कि जो हम देखते हैं सीवेज लाइन या जो पाइपलाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी जब खुदाई होती है तो उतने हिस्से का रेस्टोरेशन किया जाता है, गिट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से किया नहीं जाता है। लेकिन मान लीजिए 20 फीट चौड़ी सड़क है और 4 फीट में अगर रेस्टोरेशन किया है तो जो बाकी का 16 फीट का हिस्सा, उसमें से 5-6 फीट हिस्से में मलबा डल जाता है, जेसीबी निकलती, भारी मशीनरी निकलती है, तो सड़क पूरी खुद जाती है। लेकिन जिस कंपनी ने ठेका लिया होता है सीवेज लाइन का, पाइप लाइन का या दूसरी लाइनों का, वो उतने हिस्से की मरम्मत करते हैं जितने पाइप लाइन डाली गई है, बाकी का हिस्सा वो छोड़ देते हैं, जिसकी चिंता ना नगर निगम करती है, ना सीपीए करती है, ना पीडब्ल्यूडी करती है। मुझे लगता है ये ऐसी नज़ीर है कि अगर मध्य प्रदेश में 1-2 कार्रवाई इस प्रकार की हुई तो शायद सड़कों की स्थिति भी सुधर जाएगी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो सीपीए के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा। उम्मीद है कि सरकार इससे सबक लेगी, क्योंकि जिस तरह से गडकरी एक के बाद एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और उनकी पूरे देश में नहीं विदेशों में तक में तारीफ हो रही है, तो उससे कुछ सीखेगी। मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है और उम्मीद करेंगे कि आगे मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई होंगी तो ठेकेदार भी सबक लेंगे और अधिकारी भी। बिल्कुल।